Everyone. So till now we have done many activities related to chapter 3 and chapter 4. So now I will be explaining you in brief जो भी chapter में चीज़ें हैं एक बार मैं आपको एक brief में explain करती हूँ easy way में. Okay, then you can go through the chapter, you can read the chapter. Okay. सो फाइबर टू फैब्रिक के बारे में आपको बताया गया था, क्या बताया गया था. एंड वी हैव डन एक्टिविटी ऑल्सो कि हमने क्लोथ में से थ्रेड निकाला था. ओके, एंड वी वर कॉलिंग इट यार्न. देन हमने यार्न को फिर हमने उस पर और ज़्यादा थोड़ा सा चीज़ों को रिमूव करा था. वी वर स्प्लिटिंग इट. देन वी केम टू नो दैट यार्न इज़ ऑल्सो मेड विथ थिन स्ट्रैंड्स. ओके, तो हमें पता चला कि जो फैब्रिक होता है, फैब्रिक यानी कोई भी कपड़ा जो होता है, वो कपड़ा एक फाइबर से बनता है, यार्न से बनता है. उस यार्न को भी हम अगर और स्पेसिफाई करें और स्प्लिटिंग करें, अगर उसको डिटेल में पढ़ें, तो वो भी किसी थिन स्ट्रैंड से बनता है. और उनको हम क्या बोलते हैं, जो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं, वी कॉल देम फाइबर्स. ओके, फाइबर बोलते हैं. देन आई टोल्ड यू दैट फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर. दो टाइप के फाइबर होते हैं. नेचुरल फाइबर वो फाइबर होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल से जो फाइबर हमें मिलते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर. जैसे कॉटन और जूट ये प्लांट से मिलता है, वूल और सिल्क ये हमें एनिमल से मिलता है. तो दीज आर नोन एज नेचुरल फाइबर्स. देन कमिंग टू सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं, जो फाइबर हमें अदर दैन द सब्सटेंस विच वी गेट अदर दैन प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा जो हमें फाइबर मिलते हैं, जिससे कपड़ा या क्लोथ्स या कोई भी चीज़ें बनती हैं, उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर. ओके, सो नाउ कमिंग टू कॉटन एंड जूट के बारे में हम पढ़ते हैं. तो कॉटन और जूट हमें कहाँ से मिलती है, वी गेट बोथ ऑफ दीज थिंग्स फ्रॉम plants. Okay, there are plants, and basically we are getting from two types of plants, that is cotton और jute. एक plant है, cotton का plant है, jute का plant है. like you can see in this picture, ऐसे होती है फील्ड जहाँ पर कॉटन को ग्रो किया जाता है. ओके, सो किया जाता है, जहाँ पर वो उसको फिर उसकी पूरी फील्ड खेती बाड़ी की जाती है कॉटन की. उस प्लेस को हम ऐसे दिखती है वो प्लेस जैसे कि बर्फ़ पड़ी हो. ओके, तो वहाँ से हमें ये कॉटन बॉल्स मिलती हैं. ठीक है, कॉटन बॉल्स मिलती हैं, फिर वो बर्स्ट होती हैं. कॉटन बॉल्स होती है लेमन साइज़ की तरह, जैसे हमारा लेमन का साइज़ होता है उतनी स्मॉल होती हैं. ठीक है, और जब वो बर्स्ट होती हैं तो उसमें से सीड निकलता है और उसके बाद कॉटन फाइबर्स दिखाई देते हैं. ओके, देन ये कॉटन प्लांट्स कहाँ मिलते हैं आपको, यूजुअली उस जगह पे मिलते हैं जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है और क्लाइमेट बहुत वार्म होता है, यानी गर्मी होती है. ठीक है, सो नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट. अब हमें क्या पता चला कि हमें कॉटन के बारे में पता चला, हमें कॉटन कैसे मिलती है. ठीक है, कॉटन की भी फील्ड होती है. ठीक है, तो वहाँ से हमें कॉटन मिलती हैं. देन ये जो कॉटन जो मिलती हैं, इनको फिर उसके बाद पीपल यूज़ टू सेपरेट देम, दे यूज़ टू कॉम्ब देम. कॉम्बिंग एक प्रोसेस होता है, वो कॉम्बिंग की जाती है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग. ठीक है, गिनिंग ऑफ कॉटन, लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ओके, सो दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, means separating the fibers from the seeds. Okay, so this process is known as ginning. नाउ कमिंग टू जूट. जूट का भी एक प्लांट होता है जो हमें कहाँ मिलता है, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम में मिलता है. ठीक है, और इसमें से भी फिर जब फाइबर इसका भी प्रोसेस होता है, इसको रखा जाता है, देन उसको कन्वर्ट किया जाता है यार्न्स में. और जब उसके यार्न्स मिलते हैं देन वी मेक द क्लोथ, देन फाइबर्स आर मेड, फैब्रिक्स आर मेड. ओके, सो अभी तक हमने पढ़ा कि हमें फ़ाइबर कैसे मिलते हैं, कैसे फैब्रिक्स बनता है. ठीक है, अब जो आपका कॉटन फाइबर होता है, अभी हम कॉटन फाइबर की बारे में बात करेंगे, स्पिनिंग कॉटन यार्न. तो आपका जो कॉटन का फाइबर होता है ना, तो जो हम यार्न, पहले मैंने आपको एक एक्टिविटी करके दिखाई थी कैसे मैंने कॉटन से यार्न बनाया था, उसको निकाल के और फिर उसको ट्विस्ट करके मोड़ मोड़ के, है ना, और फिर वो एक लंबी सी स्ट्रिप्स जैसे बन गई थी, है ना. और फिर वैसे ही वो यार्न था और उसी यार्न की तरह वो फाइबर बनता है, यार्न से फाइबर बनाते हैं. ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, यार्न बनाना, जो फाइबर से यार्न बनाते हैं उसको हम बोलते हैं स्पिनिंग. जो हमने किया था दैट वी हैव डन स्पिनिंग, ये वाला, राइट. मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन, कॉटन से हमने यार्न बनाया था, कॉटन फाइबर से यार्न बनाया था, तो उसे हम बोलते हैं स्पिनिंग. ओके, अब इसके लिए डिवाइस यूज़ होता है एक, दिस वन डिवाइस इज देयर, टकली. ओके, ये डिवाइस यूज़ होता है स्पिनिंग के लिए. और एक चरखा, चरखा के बारे में आपने सुना होगा, राइट. चरखा आपने सुना होगा, महात्मा गांधी थे वो चरखा यूज़ करते थे. ठीक है, और कॉटन के यार्न को
कॉटन फाइबर से यार्न बनाते थे जब, ठीक है। तो इसके लिए 2 डिवाइसेस हैं जो ये यूज़ होते हैं, एंड ये डिवाइस जो यूज़ होते हैं ये यूज़ होते हैं स्पिनिंग के लिए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग, और डिवाइसेस आपको ये दोनों बता दिए। ओके, आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये था यार्न बनाने के बारे में, ठीक है, फाइबर से यार्न कैसे बनता है। अब यार्न से फैब्रिक, यानी जो कपड़ा हम पहनते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का, तो वो फैब्रिक कैसे बनती है। तो वो 2 मेन प्रोसेस होते हैं उसके, वीविंग एंड निटिंग। वीविंग एंड निटिंग, ठीक है। वीविंग हो गया जो हमने एक एक्टिविटी करी थी 2 पेपर्स की, राइट। दैट प्रोसेस इज़ नोन एज वीविंग, जिसमें हम दोनों को लेके वीव करते हैं। ओके, तो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज वीविंग। जो हमने 2 पेपर स्ट्रिप्स ली थी और हमने ये वाली एक्टिविटी की थी, वीव किया था, मैट बनाई थी। ओके, सो ये प्रोसेस हो गया वीविंग का आपका। ओके, और ये सिमिलरली ऐसे ही कपड़ा, ये तो हमने एक पेपर स्ट्रिप्स से हमने 2 पेपर स्ट्रिप्स लेके वीव किया था, लेकिन सिमिलरली ऐसे ही जो फाइबर्स होते हैं उनको वीव किया जाता है, ठीक है। बट ऑब्वियसली इट इज़ ऑब्वियस दैट ये हमारे थोड़े हार्ड होते हैं और ये बहुत थिन होते हैं और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा थिन होते हैं हमारी पेपर स्ट्रिप्स के अकॉर्डिंग, अगर पेपर स्ट्रिप्स से कंपैरिजन किया जाए तो। ओके, सो ये हैंडलूम है। हैंडलूम यानी कि हाथों से कर रहे हैं इसको, जो फैब्रिक बना रहे हैं वो हाथों से कर रहे हैं। सिमिलरली ये मशीन से भी ऑपरेट होता है। ओके, नाउ आते हैं निटिंग के प्रोसेस पे। अनदर सेकेंड प्रोसेस जो है निटिंग। निटिंग क्या प्रोसेस है? निटिंग इज़ जो आपकी मम्मा ऐसे स्वेटर बुनती है, आपने देखा होगा मम्मा दादी विंटर्स में अपने पोते पोती के लिए, नाते नाती के लिए, बच्चों के लिए स्वेटर्स बुनती है ना। वूल से, ऊन लेकर के, ऊन से 2 ऐसे वो होती है, इसको सिलाई बोलते हैं, इससे निट करती हैं, है ना, निटिंग करती हैं, मतलब बुनती हैं, ऊन लेकर के बुनती हैं, तो फिर वो स्वेटर बनता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं निटिंग, ठीक है। तो अभी आपने एक्टिविटी जो अभी तक करी थी उससे भी आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे हमने थ्रेड्स निकाले थे तो उससे हमें पता चला कि थ्रेड निकाले हैं, इसका मतलब कि वो पूरा, अगर हम उसे खींचते चल जाएंगे तो पूरा कपड़ा उधड़ जाता है ना। हिंदी में अगर बोला जाए तो उधड़ जाता है, मतलब वो पूरा निकल जाता है, ठीक है। तो अब हम क्लोथिंग की हिस्ट्री के बारे में एक बार और देख लेते हैं कि कपड़ों पहले कहाँ से आए हैं, कैसे कैसे हुआ है, क्या हुआ है। तो आपको इतना तो पता ही होगा, पहले के टाइम में क्लोथिंग्स अवेलेबल नहीं थी, ये इन मटेरियल से कपड़े नहीं पहनते थे। पहले के टाइम पे लोग कैसे कपड़े पहनते थे? दे यूज टू वियर बार्क्स और स्किन्स, बिग लीव्स ऑफ ट्रीज। ओके, तो ये सब चीज़ें वो पहनते थे, एनिमल स्किन, ठीक है। यहाँ पूरे पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है, यू विल गो थ्रू दिस पैराग्राफ, यू विल गो थ्रू दिस होल चैप्टर। ओके, तो वो फिर धीरे धीरे काम करते करते उन्होंने प्रोसेस ढूंढा, उन्होंने खेती बाड़ी जब काम शुरू किया तब उन्हें पता चला कि ये फैब्रिक्स आई हैं। बट स्टिल वो चीज़ों को, उनको, क्योंकि उस टाइम पे सिलाई बुनाई ये सब कुछ नहीं होती थी, है ना, तो उस टाइम पे वो क्या करते थे, चीज़ों को लेके ऐसे लपेट लेते थे, ठीक है, अपने साइड में ड्रेपिंग कर लेते। ड्रेपिंग फैब्रिक्स उन्होंने बहुत डिफरेंट वेज की थे, ड्रेपिंग फैब्रिक्स वर यूज। तो ड्रेपिंग फैब्रिक्स का मतलब क्या हो गया, जैसे हम साड़ी पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को क्या किया जाता है, ऐसे लेकर के लपेट दिया जाता है। बस एक तरीका होता है कि कैसे बांधनी है ना, लेकिन एक तरीका क्या है, बॉडी के राउंड राउंड ऐसे करके हम लपेट रहे हैं बॉडी के, अगर देखा जाए तो, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर।